एक छोटे से राज्य में एक महल खड़ा था जिसे काल महल कहा जाता था। यह महल दूर दूर से प्रसिद्ध था, लेकिन न तो कोई जानता था कि इसके अंदर क्या था और न ही यह कोई समझ पाता था कि यहाँ क्या हो रहा था। राज्य के राजा विक्रम सिंह एक महान और न्यायप्रिय शासक थे, लेकिन उनके मन में इस महल को लेकर एक गहरी उलझन थी। राजा विक्रम सिंह ने सुना था कि इस महल में एक अजीब सा शक्ति का स्रोत छिपा हुआ है, जो किसी के पास हो तो वह अनंत शक्ति पा सकता है। लेकिन यह महल न केवल रहस्यमय था, बल्कि एक डरावनी अफवाह भी फैली हुई थी। जो भी इस महल में प्रवेश करता वह कभी वापस नहीं लौटता। इसके बावजूद राजा का दिल उत्सुकता और साहस से भरा था और वह महल के रहस्यों को सुलझाने के लिए तैयार था। एक दिन राजा ने अपने सबसे बहादुर सेनापति वीरनाथ को महल की ओर भेजा। वीरनाथ को आदेश दिया गया कि वह महल में जाकर देखे और पता लगाए कि वहां क्या हो रहा है। वीरनाथ ने बिना किसी डर के महल में कदम रखा। वह महल के अंदर गया और उसे शांति और सन्नाटे ने घेर लिया। महल के हर एक कमरे में कुछ अजीब सा था, जैसे समय का पहिया यहां रुक चुका हो। कुछ देर बाद वीरनाथ को एक कक्ष में एक प्राचीन पुस्तक मिली। पुस्तक के पन्ने जब उसने पलटे तो उसमें लिखा था, जो भी इस महल की छांव में छिपे रहस्य को खोलेगा उसकी किस्मत बदल जाएगी। लेकिन सावधान रहो, क्योंकि यहां शक्ति के साथ एक शाप भी जुड़ा है। वीरनाथ को यह पढ़कर और भी उत्सुकता हुई। उसने सोचा कि अगर यह शक्ति इतनी प्रभावशाली है तो वह इसे पाकर राज्य को समृद्ध बना सकता है। लेकिन पुस्तक में दी गई चेतावनी भी उसके मन में डर पैदा कर रही थी। फिर भी उसने आगे बढ़ने का निर्णय लिया। महल के गहरे और अंधेरे हिस्से में एक सुनसान कक्ष था, जिसमें एक पुरानी सी घंटी रखी थी। घंटी के पास एक पत्थर पर लिखा था, अगर तुम इस घंटी को बजाओगे तो रहस्य सामने आएगा, लेकिन कोई न लौटेगा। वीरनाथ ने शंका के बावजूद घंटी बजा दी। जैसे ही उसने घंटी की आवाज सुनाई, महल के अंदर एक तेज चमक उभरी और एक शक्तिशाली आंधी शुरू हो गई। आंधी के बीच वीरनाथ ने देखा कि महल की दीवारों से असंख्य साएं बाहर निकल रहे थे। अचानक साएं उसे घेरने लगे और वह चिल्लाया, मुझे बचाओ। लेकिन एक पल में सब कुछ शांत हो गया। वीरनाथ की आंखों के सामने एक नया दृश्य था। वह महल से बाहर था, लेकिन वह अब बिल्कुल अलग स्थान पर था। उसे समझ में नहीं आया कि क्या हुआ। वह अभी भी उसी महल के अंदर था या कहीं और। वह एक बहुत बड़े हाल में खड़ा था, जहां अनगिनत दरवाजे थे, लेकिन उनमें से कोई भी नहीं खुल रहा था। तभी एक आवाज आई, तुमने मेरी चुनौती स्वीकार की है वीरनाथ। तुम अब मेरी शक्ति के लिए योग्य हो, लेकिन याद रखना, हर शक्ति का एक कीमत होती है। राजा विक्रम सिंह ने वीरनाथ की खोज की और महल तक पहुंचा। उसे यह जानकर और भी हैरानी हुई कि वीरनाथ, जो अभी तक जीवित था, अब भी सामान्य नहीं था। उसकी आंखों में एक गहरी उदासी और रहस्य था। वीरनाथ ने राजा को बताया कि महल की शक्ति उसे एक और दुनिया में ले गई थी, लेकिन वहां उसने एक संकल्प लिया था, महल का रहस्य किसी के भी हाथ में नहीं आना चाहिए। राजा विक्रम सिंह ने अंततः समझ लिया कि कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जिन्हें सुलझाना नहीं चाहिए। उसने निर्णय लिया कि वह महल को हमेशा के लिए बंद कर देगा, ताकि किसी और को उसके अंदर की शक्ति और शाप का सामना न करना पड़े।